था शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक। आपको प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक के बाद हम वेलकम करते हैं। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कि आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ज़िंदगी की रोटी है। जिस तरह यीशु मसीह ने बहुत सारी तालीमात दी और लोगों को सिखाया, और जिस तरह वो फरमाते हैं कि मैं दरवाज़ा हूँ, और हम जानते हैं कि फिरदौस में दाखिल होने के लिए, आसमान की बादशाही में जाने के लिए यीशु मसीह दरवाज़ा है। एक ही दरवाज़ा है और वो यीशु है। इसी तरह वो फरमाते हैं कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। फिर उन्होंने फरमाया ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, जीवन जल, लिविंग वाटर। मैं अक्सर कहता हूँ ना तो हम रेड सी हैं ना हम डेड सी हैं, हम लिविंग वाटर हैं, ज़िंदगी का पानी है, क्योंकि हमने ज़िंदगी का पानी हासिल किया है, रुल कुछ समय मिला है और हमारी ज़िंदगी में चश्मे जारी हो चुके हैं, नदियाँ जारी हो चुकी हैं। सागर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि इब्लीस हमारी कमज़ोरियों को जो है वो बुनियाद बना लेता है और वो हम पर अटैक करता है। और आज इंसान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो खुराक है। खुराक के लिए लोग जुर्म करते हैं, खुराक के लिए लोग कत्ल करते हैं। खुराक के लिए अगर हम खुदा पर भरोसा करें, इबादत का आपने जिक्र किया कि तब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो इससे नाज़रीन हरगिज़ मुराद नहीं कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत भी आपने करनी है। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हमारे मसीह एक गलत फहमी का शिकार है। उन्हें कहा जाए कि जी आप आज काम पर नहीं गए, कहते जी हमने तो रोज़ की रोटी मांगी हुई है। अच्छा, अपने पास से तशरीह कर ली। सुनिए, यीशु मसीह ने इस रोटी की बात नहीं की। दुआ इरबानी में जो हम पढ़ते हैं कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, तो इससे मुराद ये रोटी नहीं है जो आप जिस्मानी तौर पर खाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। तो लिहाजा खुदा का कलाम, उसकी शहादतें, उसकी बातें, ये हमारी खुराक है, हमारी रोटी है, और इसको हमने नोश फरमाना है। जी सागर साहब। जी सर जी। फिर हम जब देखते हैं यीशु मसीह के अपने शागिर्दों को बैठाया, चंद दिनों के बाद यीशु मसीह ने पकड़े जाना था। हाँ। तो यीशु मसीह ने आखिरी फसा भी उसे बोलते हैं, कलाम फरमाता है कि रोटी ली। हाँ। तो यीशु मसीह ने कहा ये रोटी नहीं है जी, ये मेरा बदन है। बिल्कुल। और वो नुमाइंदगी कर रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए टूटूंगा, तोड़ा जाऊंगा, घायल किया जाऊंगा। बिल्कुल। और जब भी कभी, आज भी आप सब जानते हैं कि शायर बानी, यानी कि जब हम रोटी तोड़ते हैं तो मसीह को याद करते हैं कि वो हमारे टूटा था, तोड़ा गया था। अगर वो ना तोड़ा जाता तो आज टूट भी जाते और इस जगह पे ना होता। अगर आज हम इस जगह पर आए तो जिंदगी की रोटी को लेने की वजह से है। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई जिंदगी की रोटी खाता है उसमें जिंदगी है। आमीन आमीन। और जो मेरा खून पीता है। अच्छा, यहाँ पर मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि कुछ हमारे ऐसे मसीही लोग हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो शायरबानी करते नहीं है। जी। तो यहाँ पर मैं इसकी अहमियत पर भी बात करना चाहता हूँ। जी सर जी। दाने में मौका दिया है। आमीन। हमें याद रखना है कि दो सैक्रामेंट हैं और दोनों यीशु ने कायम किए हैं। एक बपतिस्मा है जो सब कौमों को शागिर्द, और दूसरा सैक्रामेंट जो है वो शायरबानी, ब्रेकिंग द ब्रेड। हमें क्या करना है इसको, और याद रखने की जरूरत है कि जब तक लिखा है कि वो ना आए, बिल्कुल ऐसा, यानी यीशु मसीह की आमदे सानी तक हमारे पास जो निशानी के तौर पर है, ऐसा करते रहना, और वो शायरबानी है। जी सर। और ये दो तरह से हम इसको देखते, एक तो हम यीशु की मौत का इजहार करते हैं, जी ठीक है, अपनी नफी करते हैं जी, और हम ये भी ऐलान करते हैं कि हम गुनाह की गुलामी से निकल आए जी, और फिर हम ये भी इकरार करते हैं कि हम यीशु की आमदे सानी के मुंतज़िर हैं। आमीन आमीन आमीन, उसका इंतजार कर रहे हैं। आमीन। तो ये बड़ी ज़रूरी थी, मैं आप बात जारी रखें जी सर, इसलिए मैंने ये बात की। जी सर। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में जो हमने मरकज़ी आयत मुक़द्दसा पढ़ी है, तो यीशु मसीह ने वहाँ पर किया कि वो कह रहे थे कि मूसा की वजह से मनो सलवा जो नाज़िल हुआ, मन बरसा, वो हमने खाई। यीशु मसीह ने कहा तुमने वो रोटी खाई और मर गए, तुम्हारे बाप दादा ने वो रोटी खाई, वो सारे के सारे मर गए, लेकिन जो कोई ज़िंदगी की रोटी खाएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और आज
ہمیشہ کی زندگی صرف مسیح کے پاس ہے, یسوع کے قدموں میں ہے. اور یسوع مسیح کا آسمان سے زمین پر آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آسمان سے روٹی اتری ہے تاکہ وہ زندگی دے, کیونکہ روٹی جو ہے وہ زندگی گزار کرتی ہے. اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں روٹی ہوں, جو مجھے کھائے گا وہ زندگی پائے گا, جو مجھے قبول کرے گا, جو مجھ پر ایمان لائے گا, جو میرے نام پر کہلائے گا, اس میں سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. تھینک یو پاسٹر ساگر, بہت زبردست. پیسے بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں من سلوا کے حوالے سے. جی سر. اب دیکھیں کہ من سلوا جو تھا یہ معجزہ تھا خدا کا, کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور خدا نے ان کے لیے معجزے کیے کہ دن کے وقت بادل کا ستون تھا اور رات کے وقت آگ کا ستون تھا. یہ کتنا بڑا کام تھا خدا کا, لیکن پھر بھی وہ باغی اور سرکش. اب دیکھیں کئی دفعہ خدا بہت کچھ ہمارے لیے کرتا ہے, لیکن پھر بھی ہم باغی اور سرکش ہی رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں آج پادری صاحبان, ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان پر بہت مہربانیاں کی ہیں, لیکن وہ ذرا بھی خیال نہیں کرتے, ایک ہی لمحے میں بے وفا ہو جاتے ہیں, نافرمان ہو جاتے ہیں, گناہ میں گر جاتے ہیں, اور بڑی آسانی سے ابلیس کی باتوں میں آ کر, بہکاوے میں آ کر وہ خدا کی راہوں سے دور چلے جاتے ہیں. بنی اسرائیل کا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے خدا کو یہ نہیں کہا کہ خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں مصر سے نکالا ہے. انہوں نے کہا ہمارا دل کمی خوراک کھا کھا کے بھر گیا. یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ خوراک کو اپنا چیلنج, اپنی آزمائش بنا لیتا ہے. تو ناظرین, آج ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, روٹی, خوراک, پھل, چیزیں ہمارے بدن کے لیے ضروری ہیں, جی ہاں ضروری ہیں, لیکن کبھی ان کو آزمائش نہ بنائیں. اور ہمیں جس طرح سر وہ بنی اسرائیل قوم تو کہتے تھے ہائے وہ لہسن, ہائے کا لفظ یعنی کہ ہائے وہ کھیرے, ہائے وہ گوشت, ہم تو وہاں پر یہ کرتے تھے, مچھلی کرتے تھے, آہیں بھرتے تھے. آج لوگ نہ آہیں بھر رہے ہیں, آہیں بھرنے سے کچھ نہیں, ہر ایک خواہش پہ دم نکلتا ہے, خواہشیں ہی نہیں پوری ہوتی. نہیں ہو رہی. سائیکل والا کہتا موٹر سائیکل ہونی چاہیے, موٹر سائیکل والا کہتا کار ہونی چاہیے, کار والا کہتا جہاز ہونا چاہیے. لوگ مطمئن نظر نہیں آ رہے, لیکن آج ہم یہ میسیج دے رہے ہیں, زندگی کی روٹی لے لیں, سب کچھ آ جائے گا. تھینک یو پاسٹر ساگر, بہت شکریہ. ناظرین آگے بڑھتے ہیں, اور پاسٹر پطرس رحمت صاحب بھی اس حوالے سے مزید ہماری رہنمائی کریں گے. جی پاسٹر صاحب. بس بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے, اور حقیقت میں یسوع مسیح کو جانے بغیر جی ہماری زندگی مکمل نہیں ہوتی. میں دوبارہ سے اپنے ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے یہ خاص بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات جو کام ہم کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے بھی خدا سے ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے, دیکھنا یہ ہے کون سا کام انسان کے کرنے کا ہے اور کون سا کام خدا کے کرنے کا ہے. مینز ایک بار بڑا معجزہ یسوع نے کیا, لازر کو زندہ کیا. تو جب یسوع مسیح قبر پر گئے تو وہاں پر یسوع نے کہا قبر کے اوپر سے پتھر ہٹا دو, قبر کے آگے سے پتھر ہٹا دیا جائے, بیکاز انسان یہ کام کر سکتا تھا. بالکل بالکل. لیکن اس سے اگلا کام جو تھا وہ انسان نہیں کر سکتا. کسی مردے کو زندہ کرنا یہ انسانی کام نہیں ہے. یہ یہاں پر دو نقطے تھے. پہلا تو یہ تھا کہ یسوع چاہتا تھا کہ تصدیق ہو جائے کہ واقعی ہی اس کا بدن گل سڑ چکا ہے. اور سب سے اہم جو بات جو ہمارے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. محنت کرنا ہمارا کام ہے اور برکت دینا خدا کا کام ہے. جب ہم محنت کرتے ہیں اور پھر اس کی عبادت کرتے ہیں تو پھر خدا ہماری تھوڑے سے پر بہت زیادہ برکت دیتا ہے, جس طرح یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر بڑی برکت دی. اب بیابان میں خداوند نازل کرتا رہا, کیوں؟ وہاں روٹی کو حاصل کرنے کے ذرائع نہیں تھے. جی جی جی. اور اس لیے ان کی کنڈیشن کے مطابق خدا آسمان سے من نازل کرتا رہا. بیابان میں وہاں پر ذرائع نہیں تھے. واہ. اور وہاں پر یسوع نے معجزہ کیا. لیکن شام کو یہ لوگ گھر چلے گئے ہیں اور پھر دوبارہ انہوں نے یسوع کی تلاش صرف روٹی کے لیے کیا. بالکل. کئی بار ہم یسوع کو چرچز میں جاتے ہیں, عبادات میں جاتے ہیں اور فوکس ہمارا روٹی ہی ہوتا ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہم برکت سے خالی رہتے ہیں. روٹی تو مل جاتی ہے لیکن برکت نہیں ملتی. سو فرسٹ آف آل ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے.
صحیح. ہمیں محنت کرنی ہے, کام کرنا ہے. پول کہتا ہے خوب محنت کرو تاکہ لوگوں کو, بھوکوں کو, محتاجوں کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ زیادہ ہو. بائبل مقدس میں ہمیں رسولوں کی خدمت میں بہت زیادہ جو معتبر اور نمایاں خدمت نظر آتی ہے وہ پول کی خدمت ہے, اور اس میں وہ ایک پازیٹیو رول اس کا کیا تھا, وہ محنت بھی کرتا تھا. وہ ایک جگہ پر دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں نے خدمت میں تم میں سب سے زیادہ کی اور محنت بھی تم سے زیادہ سب سے زیادہ کی, دن رات محنت کی ہے. سو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. اور یہاں پر جو بات ہم ڈسکس کر رہے تھے, یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. یہ یسوع مسیح کا 7 دعووں میں پہلا دعویٰ ہے. جی, اس انجیل میں, یوحنا کی انجیل میں 7 کا عدد کئی بار جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے. اور یہاں پر یسوع مسیح جو دعویٰ کر رہا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں, یہ الہی دعویٰ ہے. یہ خدا کا اپنا دعویٰ ہے کہ میں ہوں. ان سے کہنا میں جو ہوں, نے مجھے بالکل بھیجا ہے. اور یہ بڑی بات تھی, بنی اسرائیل جانتے تھے کہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا اس دعوے کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. اور یسوع مسیح نے پھر وہ اس عدد 7 کے بارے میں بھی جانتے تھے. صحیح جی. اور یسوع مسیح نے یہاں سے شروع کیا, انسان کی بیسک نیڈ سے شروع کیا, زندگی کی روٹی میں ہوں. اور پھر بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں, بالکل, اچھا چرواہا میں ہوں, اور دنیا کا نور میں ہوں. یسوع مسیح نے اس کو کمپلیٹ کیا, اور اس سے یسوع نے ظاہر کیا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو, جس کی تلاش کرتے ہو, حقیقت میں وہ میں ہوں جس کے پاس آنے کی ضرورت ہے. تمہارے باپ دادا نے وہ من کھایا جو موسیٰ نے نہیں دیا, بلکہ میرے باپ نے آسمان سے نازل ہوا تھا. میرے باپ نے اس کو آسمان سے نازل کیا. وہ من حقیقت میں میرا عکس تھا, وہ میری مثل تھا. انہوں نے کھایا, وہ مر گئے, لیکن جو کوئی مجھے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. یہاں پر 3 پوائنٹ ہیں. صحیح. فرسٹ آف آل یسوع کہتا ہے جو میرے پاس آئے گا جی اور مجھ پر ایمان لائے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یسوع کہتا ہے جو میرے بدن میں سے کھائے گا, یعنی جو اس روٹی میں سے کھائے گا. بعض اوقات ہم صرف یسوع کے پاس ہی آتے ہیں, اس کے بارے میں سنتے ہیں, اس کے پاس آ جاتے ہیں, لیکن ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے. یسوع مسیح کے جو سامعین تھے, یسوع مسیح کے جو حاضرین تھے, اس میں موسٹلی بلکہ عام طور پر 4 قسم کے لوگ ہوتے تھے. پہلے وہ جو صرف روٹیاں کھانے کے لیے آتے ہیں. آج بھی چرچز میں ایسا ہی ہے. بہت زیادہ تر اچھا, بلکہ پیسے پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ چرچز میں ایسی تحریکیں چلی کہ وہ راشن لوگوں کو دیتے تھے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ اگر آپ کی کلیسیا میں کوئی بیوہ ہے یا بہت کمزور یا بہت ایسے لوگ ہیں جو واقعی نیڈی ہیں, ان کی ضرورت ہے, ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. یہ چرچ کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور ہم جب پہلی کلیسیا کو دیکھتے ہیں مال کی کتاب میں کہ بیواؤں کے بارے میں جب غفلت ہوئی تو انہوں نے شکایات کی کہ جی ان کی خبرگیری کی جائے. لیکن اگر ہم لوگوں کو راشن کی بنیاد پر, اوائل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر ایشیا کے اندر مشنری آئے تو ان کا اچھا طریقہ تھا کہ لوگوں کو جہاں پر وہ کلام سناتے خوراک بھی دیتے تھے. اس وقت لوگوں کے حالات بہت خراب تھے, لوگوں کے پاس نہ کپڑا تھا, نہ مکان تھا, نہ روٹی تھی, اور اس طریقے سے انہوں نے خوشخبری کا کام کیا. آج جب کہ حالات بدل چکے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ چرچز میں ہم لوگوں کو یہ لالچ دیں کہ آپ ہماری کلیسیا میں آئے, ہم آپ کو راشن دیں گے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو یہ کریں گے وہ. اگر ہم اس بنیاد پر جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس بنیاد پر اگر ہم چرچ جاتے ہیں یا سیمینار میں جاتے ہیں, حالانکہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں, بہت لوگ ہیں جو خدا کے کلام کے بھوکے پیاسے ہیں, لیکن ان کے لیے یہ پیغام ہے جن کے دلوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے, یہ خیال پایا جاتا ہے کہ شاید ہماری ضرورتیں جو بدنی ضرورتیں وہ پوری ہوں گی, تو انہیں خبردار ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو خدا میں نجات دے سکتا ہے وہ ہماری بدنی خوراک کا بھی انتظام کرے گا, جو آپ فرما رہے ہیں. جی آج بھی سر کلیسیاؤں میں ایسا جو ہے رجحان کئی جگہ پر پایا جاتا ہے. لوگ پہلے پوچھتے ہیں سیمینار ہے, بریانی ہوگی کہ گوشت ہوگا, کھانا کیسا ہوگا. مینس ہم اپنی بدنی ضرورتوں کے پیچھے ہی جاتے ہیں. جہاں پر جاتے ہیں پہلے ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے وہاں کھانا کیسا ملے گا. لیکن دوسری قسم کے لوگ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ معجزوں کے حصول کے لیے جاتے تھے.
तीसरी किस्म के लोग वो थे जी। जो यीशु मसीह में खामियां ढूंढने जाते थे, तनकीद करने के लिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये लोग ज्यादा क्लोज होते हैं, जो खामियां ढूंढने वाले लोग हैं वो ज्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि खामी 500 गज के फासले से नहीं ना, करीब आएंगे तो वो खामी। और जब मरियम मगदलीनी यीशु के पास थी, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि ये लोग भी यीशु के बिल्कुल करीब होंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तो फाशा का लिबास पहन कर आई है और इसको पता नहीं चल रहा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इसका मतलब ये खामियां, और जब हम देखते हैं कि वो यीशु के साथ वाज़े तौर पर सवाल करते थे जी, इसका मतलब है वो बहुत क्लोज होते थे जी जी। बाज़ औक़ात चर्चिस में हमारी मतलब जो कांग्रीगेशन है उसमें ज्यादातर लोग कमियां पास्टर में ढूंढने आते हैं, हमारे पास होते हैं, बिल्कुल, लेकिन हकीकत में हमारी खामियां ढूंढ रहे होते हैं। और इनका टारगेट क्या होता है? वो यीशु को गिराना चाहते थे, वो यीशु का खात्मा करना चाहते थे, वो यीशु मसीह में कुछ ना कुछ इल्जाम लगा के उसका खात्मा करना चाहते थे। ऐसे लोग आज भी चर्चिस में हमारे साथ साथ होते हैं, बज़ाहिर वो हमारी मिनिस्ट्री का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनका दिल हमारे साथ नहीं होता। यीशु मसीह ने ये वाज़े तौर पर कहा भी कि ये मुंह से तो खुदावंद खुदावंद कहते हैं, लेकिन इनके दिल, वो यीशु को कहते उस्ताद और खुदावंद ही थे जी, और यीशु ने कहा लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। और फाइनली जो चौथी किस्म के लोग थे वो ये थे जिनके बारे में यीशु का मुबारक तुम हो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हो, रोटियों के भूखे और प्यासे नहीं हो, रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हो। और यीशु मसीह चाहता है कि हम रास्तबाजी की भूख और प्यास लेकर उसके पास आए। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ यीशु के पास आने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको कबूल ही करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर लेने की ज़रूरत है। जब हम रोटी खाते हैं तो हम न सिर्फ उसको तोड़ते हैं बल्कि उसको मुंह तक ले जाते हैं और उसको चबाते हैं, और जब तक वो रोटी हमारा जुज़्वे बदन नहीं बन जाती, हमारे बदन का हिस्सा नहीं बन जाती, उस वक्त तक हमें ताकत और क़ुव्वत नहीं मिलती। सो यीशु को पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। मैं एक बात अक्सर कलीसिया में करता हूँ कि हम इस बदन के लिए बहुत कुछ करते हैं, बदनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और अगर कोई हमारा बीमार हो जाए ना, कोई अजीज बीमार हो जाए, हम खुद बीमार हो जाए, तो अपनी चीज़ें भी सेल आउट बेच के हम उसका इलाज करवा, घर भी बेच देते हैं, हालांकि हमें इस बात का यकीन है कि हमने मार ही जाना है, फिर भी हम इस बदन को बचाने के लिए कितनी कोशिश, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अपना सारा कुछ बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए हम चंद कदम चलना भी पसंद नहीं करते, यीशु को फॉलो करना पसंद नहीं करते, उसके पीछे जाना नहीं पसंद करते। लेकिन यीशु कहता है मुबारक वो हैं जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो ज़िंदगी की रोटी पाना चाहते हैं, जो ज़िंदगी की रोटी खाते हैं, वो हमेशा तक ज़िंदा रहेंगे। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की साक्रामेंट के हवाले से। मैं एक दिन साक्रामेंट की डेफिनेशन पढ़ रहा था, और साक्रामेंट वो हकीकी मसीही रस्म है जिसको यीशु मसीह ने खुद कायम किया, बिल्कुल और उसकी तालीम दी, बिल्कुल सही। आज कई जगह पर शादी को भी साक्रामेंट कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दो ही साक्रामेंट हैं ईमान लाने वालों के लिए। सबसे पहला ये है कि ईमान लाने वाला बपतिस्मा ले, और फिर जो ईमान लाकर बपतिस्मा ले चुका है वो शायरबानी में जरूर शामिल हो, ये जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा जब तक मैं ना आऊं तुम मेरी याद में ये जरूर किया करना, ये जरूरी है, क्योंकि इसमें के लिए बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता उसमें जिंदगी है, और जो नहीं खाता उसमें जिंदगी नहीं है। बहुत शुक्रिया पास्टर पतरस रहमत साहब, आपने बड़ी अच्छी वजाहत की, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी पास्टर कमर, आप इस हवाले से मज़ीद क्या फरमाएंगे? खुदावंद यीशु ने कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को ख़त लिखते हैं जब, तो उन्होंने कहा कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। जब हम इसको पढ़ते हैं कि यीशु ने रोटी तोड़ी, तो इसमें एक मुकाशवा है कि ये अपनी मसलूबियत के तरफ इशारा है, सही। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारी फतह, हमारी कामयाबी और हमारी फतहमंद जो जिंदगी का जो राज है, उसकी मसलूबियत। वाह वाह वाह, यानी उसकी मसलूबियत को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये रोटी का मुकाशवा है। वाह वाह। मैं पुराना अहदनामा में क़ज़ात की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो जदौन मदियानियों को शिकस्त देता है,
صحیح 300 लोगों को जो निकाले गए, जो ट्रेन लोग थे, बिल्कुल बिल्कुल उनको अलग किया गया। बेशक उन्होंने नरसिंगे फूंके, उन्होंने मशलें चलाई, उन्होंने घड़े तोड़े और उन्होंने फतह पाई जी। लेकिन हम देखते हैं कि इस फतह के अंदर एक बड़ा राज है, बड़ा एक भेद है। यहाँ तक कि खुदा के फरिश्ता ने कहा कि यह जंगी मर्द, सूरमा मर्द, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब हम कज़ात की किताब उसका 7वां बाब पढ़ते हैं जी, उसकी 13वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इस फतह का, इस रिहाई का, नजात का जो वसीला है जी, वो कहाँ पर हमें लेके जाता है। ये एक मुकाशफा है। जी, लिखा, और जब जदाउन पहुंचा तो देखो वहाँ एक शख्स अपना ख्वाब अपने साथी से बयान करता हुआ कह रहा था, जी, देख मैंने एक ख्वाब देखा है कि जौ की एक रोटी मध्यान्ही लश्करगाह में गिरी और लुढ़कती हुई डेरे के पास पहुंची और उससे ऐसी टकराई कि वो गिर गया और उसको ऐसा उल्टा दिया कि वो डेरा फर्श हो गया। ख्वाब में देख लिया था जदाउन ने, सुन लिया था उनका ख्वाब कि उनका एक आदमी है कि उसने ख्वाब देखा है कि ये रोटी आसमान से लुढ़कती लुढ़कती क्या है जी, वो आ रही है, जहाँ पर उन्होंने उनका मुहासरा किया हुआ है, उनके डेरे डाले हुए हैं जी, जो इसराइली लोगों को वो लूटते थे, जी, जी, तबाह मारते करते थे, थे, बर्बाद करते जी, थे। ऐसे हर साल जब फसल पक जाती थी तो वो आके उनको, तो वो आकर वो सब कुछ वो ले जाते, तो जो बचता है वो अपने जानवरों को वो क्या करते हैं कि वो खिलाते हैं, बाकी जो बचता है वो तबाह और बर्बाद कर जाते जी, हैं। बिल्कुल। सो इसराइली जो है वो नहायत ही मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त खुदा उन्हें रिहाई देना चाहता है और खुदा ने दिखाया कि ये जंग जो है ये मेरी जंग है, ये इंसानी सोर्सेज या कोई हथियार से जंग जो जीती नहीं, वो नहीं जा सकती। जी, जी, सो ख्वाब में दिखाया है, देखा उन्होंने ये कि रोटी जो है आसमान से लुढ़कती लुढ़कती उनके डेरे पर क्या है जाकर टकराई है टकराई है। और वो डेरा क्या है वो उल्ट गया गया है है। और यहाँ तक लिखे कि वो फर्श बन गया है। वाह, टूट गया, मतलब बिखर गया, हर चीज़- मुकम्मल खात्मा, वाह वाह, तबाही मुकम्मल, दुश्मन मुकम्मल तौर पर यहाँ तबाह पर हो क्या है, चुका है, वाह। तबाह फर्श बन गया है। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो जदाउन की रोटी है, लेकिन मेरी और आपकी और पूरी दुनिया की जो रोटी है वो यीशु मसीह जिसके बारे में यीशु ने कहा कि मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरी। उतरी हूँ। और जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में जब उसको पकड़ा गया है, उसको मारा गया है और वो गिरता है, कभी वो उठता जी। है, लुढ़कती लुढ़कती रोटी जैसे डेरे से टकराई है, ऐसे यीशु मसीह कभी गिरता है, कभी उठता है, लुढ़कता लुढ़कता वो कैलवरी के पहाड़ पर जाकर कफारा देता है, कफारा जान देता देता है, है, वाह। तो वहां पर कहता है कि तमाम हुआ। वाह वाह वाह, पूरी दुनिया की नजात और रिहाई का वहां पर क्या है इंतजाम हुआ है, इंतजाम हुआ। कफारे का काम हुआ है। सो रोटी जो है, जो जिंदगी की रोटी है वो यीशु मसीह है। और मैं आपको बताना चाहिए चाहता हूँ कि हम कभी भी इसको इग्नोर ना करें, इसको रद्द मत करें। कुछ लोग इशारबानी के जो हमारी रस्म होती उसकी है, अहमियत है उसको भी नहीं समझते, वो उसकी तो तकद्दस अहमियत जो को है। नहीं समझते, यहाँ तक कि उसको रद्द कर देते हैं। और जब कहीं ऐसे ईमानदार होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपने इस शायरबानी में हिस्सा क्यों नहीं लिया, तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर ये कमी थी या कमजोरी थी। हाँ जी, मैं इसलिए वो अपनी कमी और कमजोरी को वो नहीं रद्द करते, बल्कि इस जिंदगी की रोटी को रद्द कर देते वो रद्द कर देते हैं। और कलाम में लिखा है, जो ये रोटी खाता है और मेरा खून पीता है, उसके अंदर हमेशा की जिंदगी है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, फिर इस रोटी को खाने का एक तरीक़ेकार है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची है, अपनी तरफ से नहीं है, अपनी तरफ से नहीं है। बिल्कुल सही। कि जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, तोड़ी और उसने अपने शुक्र करके तोड़ी और दी, और इसी तरह उसने प्याला लिया। आगे चलकर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जो कि नामुनासिब तौर से जी 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 इस रोटी को खाता और इस खून को प्याले में से पीता है, वो कसूरवार होगा। कसूरवार होगा। हाँ जी।
लिखा है कि अगर हम अपने आप को आजमाते तो सजा ना पाते। जी जी बिल्कुल। इसी सबब से तुम्हें बतेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो भी गए। सो ये जिंदगी की रोटी है, ये बीमार होने के लिए नहीं है, ये तंदुरुस्त रहने के लिए, कायम रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए। बहुत शुक्रिया पास्टर कमर, बहुत अच्छी आपने बातें की हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आखिर में हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई ज़रूरत है, रूहानी है, बदनी है, ख़ानदानी है, तो हम सब खुदाम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, आज जब ज़िंदगी की रोटी के मौजू पर तेरे कलाम में से बहुत कुछ हमने सीखा, तेरे खुदाम ने बड़ी दयानतदारी से सच्ची बातों को, गहरी और अमीक बातों को तेरे लोगों तक पहुंचाया। PMI टेलीविज़न के लिए शुक्रगुजारी। जितने लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं और उनकी दरखास्तें, हम उनके लिए दुआ करते हैं। हर एक की ज़रूरत को पूरा कर दे, बदन की ज़रूरतों को पूरा कर, जान की ज़रूरतों को पूरा कर, रूह की ज़रूरतों को पूरा कर। मुश्किलात से लोग आज़ाद हों, बीमारियों से आज़ाद हों, कमज़ोरियों से आज़ाद हों और हर एक ज़रूरत पूरी हो जाए। खुदा तो बरकत दे, एक एक की मदद कर और इस कलाम के वसीला से बड़ा जलाली और गहरा काम कर। शुक्रगुजारी हो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया तमाम खुदाम का, पास्टर पतरस साहब का, पास्टर कमर, पास्टर सागर। इसी तरह नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, PMI टेलीविज़न को पसंद करते हैं। हमारा जो राब्ता नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इंफॉर्मेशन मौजूद है स्क्रीन पर। आप दुआ के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू। Prince of Peace, Prince of Peace.